हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आ गया? हाँ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मन में ढेर सारे क्वेश्चन लिए घूम रहे होंगे कि सर क्या हुआ आज ऐसा कि निफ्टी इतना गिर गया? क्यों गिर गया? काहे गिर गया? तो 546 से क्लोजिंग भी 554 दिया, तो बहुत ज़्यादा गिर गया, 365 पॉइंट गिर गया। तो ऐसा क्या हो गया? 1.5% गिर गया। तो क्या हो गया सर? चलो जो भी हुआ, उसमें ना आप अब कुछ कर सकते हैं, ना हम अब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है? ना आप अब कुछ कर सकते हैं, ना हम अब कुछ कर सकते हैं। जो करना रहता है वो हम पहले ही कर लेते हैं। जिसने न्यूज़ देखा वो आज पैनिक में होगा। जिसने न्यूज़ देखा वो आज पैनिक में होगा। 365 पॉइंट का माइनस। मेरा पोर्टफोलियो इक्वल है, खराब नहीं है। एक पोर्टफोलियो आधा परसेंट का तेजी में है और दूसरा पोर्टफोलियो जो है, जो मेरा दो पोर्टफोलियो का ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो 0.23% माइनस का है। तो मेरा ठीक है, खराब नहीं है। हम खराब क्यों बोले? जब पॉजिटिव बाकी बोलिएगा तो हम शेयर कर देंगे। हमको क्या, शेयर कर देंगे आज का क्या पोजीशन है, दे देंगे आपको। ओवरऑल तो प्लस में ही है। तो किसी भी एंगल से देखिए तो पोर्टफोलियो में लंका नहीं लगा है, क्योंकि लंका लगने से पहले जो विभीषण थे ना, वो चले गए थे, हट गए थे, इसीलिए वो बच गए। ठीक है, तो लंका नहीं लगा है, बढ़िया है। जो भी हुआ मार्केट में बढ़िया है। आप बोलिएगा सर आपका ना बढ़िया बड़ा खतरनाक है। अरे तो क्या करे भाई, बजट कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं? हाँ, हम कुछ भी नहीं खराब तो बोल ही नहीं सकते। और सिस्टम के लिए ओहो, गलती से भी खराब नहीं बोलना है। और किसी भी एक जगह ज़्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि मार्केट ज़्यादा फोकस के लिए बना ही नहीं है। लेकिन सारा न्यूज़ आपको मोटा-मोटी पता होना चाहिए। कई लोग आप एआई समिट में वो जो, अरे कुत्ता तो खरीद ही सकते हैं, कुत्ता का तो ये है पैसा महाराज। कुत्ता ठीक था, हैं? लेकिन वो कुत्ता से हम करवाएँगे क्या? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। वैसा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूछते हैं ऑपरेटर को, लेकिन फिर वो काम वाली का काम छूट जाएगा। झाड़ू पोछा तो कुतवा नहीं है ना मारेगा, वो तो दूसरा चीज़ है जो गोलका वाला है, वो चलता है। ठीक है, वो सब विदेश में चले तो ठीक है, इंडिया में मैन पावर मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बड़ी एक समस्या है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, आप लोगों को बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा सुविधा है। आपको क्या है कि काम करने के लिए कोई मिल जाता है, और जो विदेश में रहते हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा, वहाँ हर काम अपने ही करना पड़ता है, कोई काम करने के लिए नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप लोगों को भी पता होगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जो बाहर रह रहे हैं वो बोल सकते हैं कि हाँ सर आप तो गलत बोल रहे हैं, यहाँ काम करने वाली बाई मिल जाती है। आंसर 100% आएगा, नहीं मिलती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग उनसे ज़्यादा हैप्पी हैं कि भैया अपना खुद भी खाते हैं और जो थोड़ा बहुत लोगों को भी रोजगार देते हैं। बढ़िया है। तो बजट भी बहुत अच्छा रहा, है ना? और यहाँ मार्केट भी बहुत अच्छा है। एआई जो अभी सबमिट हुआ वो भी बहुत अच्छा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बोलिएगा सर आप, कभी लगता है कि आप मोदी साहब के पक्ष में हैं, बीजेपी के पक्ष में, कभी लगता है आप कांग्रेस के पक्ष में हैं, कभी लगता है कि आप मोदी भगत हैं, कभी लगता है आप गोदी मीडिया हो गए, कभी लगता है कि आप कांग्रेस के भगत हो गए, है ना? तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं, हम भगत हैं। हम भगत हैं, किसके हैं? हम भारत देश के भगत में हैं। समझ गए ना? हम हिंदुस्तान के पक्ष में, हम भारत के पक्ष में, हम सरकार के पक्ष में। कौन सरकार आई, जो सरकार आई अच्छा काम करेगी, हम उसके साथ में। चाहे मोदी सरकार हो, चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, या फिर और भी कोई सत्ता है तो हम उसके पक्ष में। हमें नहीं मतलब है कि जो देश का नाम ऊंचा करे उनके पक्ष में है। एक चीज आप देखते होंगे, जब भी भारत में कोई बाहर से लोग आता है, और ये विपक्ष के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, भारत से कोई यूरोप से आ गया इंडिया में, भारत में विजिट करने, चाहे ट्रम्प साहब आ गए, चाहे इस प्रकार का समिट हो गया, सब भारत में आ गए, तो आप देखिएगा कोई ना कोई एक प्रोटेस्ट चलता रहेगा, मतलब सरकार के खिलाफ विद्रोह चलता रहेगा। आम आदमी क्या सोचती है? आम आदमी ये सोचती है कि यार इससे तो देश की बदनामी होती है। देश की तो इससे बदनामी ना होगी कि कोई आया आप घर में इस तरह का कर रहे हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ, शायद आज तक आप लोग इस पे फोकस नहीं किए होंगे। आज मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप भी विद्रोह में शामिल रहिए, विरोध में। तो आप बोलोगे क्या सर, क्या है इसमें? सही है, सामने दिख रहा है कि बदनामी होती है देश की। कोई बाहर से आया, हम विद्रोह कर रहे हैं तो बदनामी नहीं होगी क्या? क्लियर है, मैसेज क्लियर जा रहा है। यहीं आप मार खा जा रहे हैं।
सर वो मोदी साहब हैं, वो मोदी साहब हैं, और जो विपक्ष है ना, बटा हुआ है। विपक्ष में बुद्धि से पता नहीं बैर हो गया है उनको, क्या हो गया है। कभी बोलते हैं राम सेतु नहीं है, हैं बताइए, भारत का जो चिन्ह है उसी पे ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। तो बौरा है, पागल है, वैसा जो जो नहीं होता विरोधी, वो कमला है। थोड़ा सा खांसी हो रखा है। विरोध करिए, देखिए जब तक विरोध मतलब विपक्ष नहीं होना, सरकार गलत कर देगी, वो फिर डिक्टेटर हो जाएगी। विपक्ष होना सर बहुत अच्छा है, चाहे कोई भी सरकार है। अभी जो विरोध होता है सरकार, कोई भी देखिएगा आने लगता है तो उस समय कोई ना कोई एक नया कानून जो भी है उसका विरोध होने लगता है। इसका बेनिफिट किसको मिलता पता है? जो विपक्षी है वो सोचते हैं कि मोदी सरकार का इमेज खराब होता है। अरे बुर्बक, भकुआ हो तुम, भकुआ समझते हैं, बुद्धि से बैल हो। अगर इतना ही रहता तो अभी सत्ता में आप आ जाते। अगला जो सत्ता में कंटिन्यू है उसका भी दिमाग पढ़िए, समझिए। जब विरोध होता है तो जो बाहर से डेलीगेशन आता है उसको बताया जाता है कि ये है भारत, ये है ओरिजिनल भारत, जहां आप आए हैं। और आप खुद देखिए कि जो विरोध करने वाले हैं वो पीएम साहब को गाली तक दे रहे हैं। इसको बोलते हैं व्यक्ति की आजादी। हमारे देश में जो विरोध होता है वो व्यक्ति की आजादी है, और व्यक्ति की जो आजादी है वही लोकतंत्र का एक मूल स्तंभ है। इसको हम दबा नहीं रहे हैं, इसको हम बुलडोजर नहीं चढ़ा रहे हैं उस पर, या हम गोली और टैंक नहीं मार रहे हैं। देखिए भारत में क्या हो रहा है। अब जो बाहर से आता है वो देखता है, बोलता हाँ यार बात तो बड़ा तगड़ा है यार, मान गए मोदी साहब, सही में आप 150 करोड़ 140 150 करोड़ लोग आपको प्यार करते हैं। और जो उसमें विपक्ष है, आप विपक्ष मतलब जो विरोध कर आप उससे भी प्यार करते हैं, आप तो ग्रेट है। बताइए, अब ये जो रखा जाता है, विपक्ष सोचता है कि हम विरोध करके मौजूदा सरकार का छवि खराब कर रहे हैं, भारत का बदनामी कर रहे हैं। और जो मौजूदा मोदी साहब है वो उसको बोलते देखिए आजादी हमारे यहाँ, हम ही को गाली दे रहा, बताइए हमको गाली दे रहा, ये है व्यक्ति की आजादी। भाई साहब कहाँ हैं आप? अगर अमेरिका में कोई ट्रम्प साहब को सामने में गाली देगा, उल्टा सीधा बोलेगा, तो हो सकता है कि पुलिस उसको पकड़ ले, ठीक है, चाहे जो भी है कार्रवाई हो। और नहीं होता है तो फिर बोला जाता है कि नहीं अमेरिका एक वर्ल्ड का सबसे अच्छा लोकतंत्र देश है। चाइना में कोई बोल सकता है? गायबे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से रसिया में कोई बोल सकता है? मतलब ही नहीं है। चिंग चोंग कौन है नॉर्थ कोरिया वाला, उसको कोई बोल सकता है? मतलब ही नहीं है। तो ये है व्यक्ति की आजादी। तब यूरोप वाले सोचते हैं हाँ यार ये सिस्टम सही है, ये देश लोकतंत्र है। तो वहां छवि भारत की खराब नहीं होती है दोस्तों, वहां छवि भारत की और मजबूत होती है। थोड़ा सा विपक्ष को भी इस चीज को समझना चाहिए, विरोध करना है, वैलिड पॉइंट पे आप बोलिए, आपको जनता साथ देगी। चड्डा साहब ने कितना सही विरोध किया, निर्मला ताई पानी पी पी के रह गई। विरोध करिए, किसने मना किया है, लेकिन वैलिड पॉइंट में। अब आप बोलिएगा हम बोलेंगे तो भूचाले आ जाएगा, अरे देवता मत बोल भाई, भूचाल आ जाएगा झूठ मूठ का तो 4 10 50 100 आदमी मर जाएगा, मत बोल, चुप रहा। आप समझ रहे, जब आपने 4000 किलोमीटर चला तो देश की जनता ने आपको साथ दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा विपक्ष को भी समझना चाहिए। और जो एआई में वो जो कुत्ता जो बाहर का लाके 1.5 लाख 2 लाख वाला जो कुत्ता है, हो गया सब स्टेटमेंट चेंज हो गया। अब उसमें फिर पकड़ लिया मोदी साहब को सबने। हाँ, अब आप बोलोगे सर इससे तो बदनामी हुआ पूरा विदेश में सब जगह की, यहाँ पर ही मतलब इंडिया चाइना का ये लेके वो लेके, इस तरह का आप सोच रहे होंगे। अरे बुर्बक, फिर वही बुर्बक वाली बात। दिमाग लगाइए, वो जो वहाँ जो नेता साहब है वो कोई मामूली है मोदी साहब, उन्होंने क्या बताया? और लोग बोल रहे हैं कि 16 तारीख को मोदी साहब पहुंच गए, अस्त व्यवस्था फैल गई। अरे भाई जहां वर्ल्ड के नेता को बुला रहे हैं, इनवाइट करने वाले जो घर के मुखिया हैं, वो क्या पहले जाके सर्वेक्षण नहीं करेंगे? तो उनको बताना चाहिए, अच्छा जो अपना घर का सर्वेक्षण करने के लिए वो बता के आएंगे, तो सर वो आए तो सबको निकाल दिया गया, हटा दिया गया। अरे भाई हटाएगा नहीं कोई, उसी में बम मार दिया तो। आजकल तो व्हाइट कॉलर वाले भी बम फोड़ रहे हैं, आप तो देख ही लिए हैं, दिल्ली में कांड हो रखा है, तो हटा दिया गया। तो ये सब चीज है। अब जो ये इस तरह का कांड हुआ तो उसमें भी मोदी साहब का बहुत अच्छा वक्तव्य गया होगा कि देखिए हमारे यहाँ कितना मतलब लोकतंत्र मजबूत है, हर आदमी को अपना आजादी है। अब कोई इंडिविजुअल कोई गलत काम करेगा तो सरकार उसके लिए थोड़ी जिम्मेवार है, हमने उस पर एक्शन ले लिया है, उसको हटा दिया है, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है चाहे जो भी है वो किया जाएगा। और उधर से दूसरा पक्ष से भी स्टेटमेंट चेंज होकर आने लगा। बात समझ रहे हैं? तो ये सब नहीं है, कैसे बताएं साहब। चलो अच्छी बात है। बाकी सर मार्केट पे आते हैं। मार्केट तो 365 पॉइंट गिर गया। निफ्टी बैंक कितना गिरा है? तो निफ्टी बैंक, आजा भाई, ये लगता है खिसिया गया जी, नहीं आ रहा है, चार्ट नहीं दिखा रहा। फिर से एक बार कर लेते हैं, हो सकता है कि मेरा
मेरे बात में किसी को बुरा लग जाए तो बंधु आप बुरा मत लगाइएगा, अब लगा भी लिए तो लगाइए लीजिएगा, क्या बोलेंगे। तो ये देखिए 800 पॉइंट ये निकल गया नीचे, तो ये तो एक लॉट तो होना ही चाहिए। अगर आज खरीदे हैं तो भी माइनस है तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, माइनस है तो हुआ है, खुश होइए। क्या हुई, खुश होइए, मजे लीजिए कि भाई मार्केट ने आपका रास तिलक किया है, तिलक लगा दिया है। जब प्रॉफिट बुक करिएगा तो रास तिलक, कल प्रॉफिट बुक किए ना, मन में कोई शंका नहीं है ना कि टॉप तक गया हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, किसी प्रकार का मन में अगर गिल्ट है तब तो भैया राधे राधे, तब तो भगवान का नाम लीजिए, अगर मन में गिल्ट है। नहीं तो हमने तो किया तो प्रॉफिट, और आज भी बहुत ज्यादा नहीं, झूठ मूठ का न्यूज देखने जाइएगा, आपके सामने आ जाएगा ईरान का फलाना ढिकान, ये सब आता रहेगा, समझिए ना। ईरान का युद्ध खाली भारतीय के लिए हो रहा है, भारतीय का शेयर मार्केट के लिए हो रहा है ना। ना आप ही बताइए ना, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 3-4 तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा, पूरा वर्ल्ड हाई पे हाई लगा रहा है, अब भारत के लिए हमेशा वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो भैया दुनिया को मत देखिए, अपना को ही देखिए, आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। ये देखिए निकई, क्या इसके लिए जापान के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, अमेरिका और ईरान का, भारत के लिए स्पेशल हो रहा है युद्ध, कि ना युद्ध हो रहा है तो भारत में गिरा दो मार्केट, जापान के लिए नहीं हो रहा है। चाइना तो बंदे होगा, चाइना तो 23 को खुलेगा ना, तो मतलब आप समझिए बात को, क्या जापान तो चल रहा था ना, जापान के लिए युद्ध नहीं हो रहा था। चलिए जिसको जैसा उचित लगता है वैसा समझिए, बाकी टीवीएसएम वाले को पता है कि मार्केट क्यों गिरा। अरे एक वो है, मार्केट का ब्रीथ लेने का तरीका है, मार्केट का ब्रीथ लेने का तरीका है, इसीलिए नॉर्मल थोड़ा गिर गया, और क्या, कल और गिर जाए तो बहुत बढ़िया है। अब इसके लिए हम जबरदस्ती आपके सामने न्यूज और ये सब तो लाके नहीं देंगे। जो आप लोग देखिए 19 तारीख आ चुका है, 19, 18, 17, 16, 13 तारीख को खरीदे हम लोग, 18 को बेच दिए, ठीक है। जब खरीदे थे तब आप देख लीजिए 630 पे था, 444, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाया ना, तो आप बोलोगे हाँ। जब यहाँ हायर हाई बनाया ना, तब हम बोले कि ये भाई ये 3 दिन तो बना लिया है 1, 2, 3, चौथा का भरोसा मत रखना, चौथा ही करवा देता है बस। अपना तो सिंपल मतलब तरीका है ज्यादा कोई दिमाग अपन लगाए नहीं, बुर्बक आदमी है साहब। हम तो इसीलिए बुक करके आप लोगों को बता दिए कि भैया 3 दिन तक तो तेजी हो गया, चौथा का भरोसा मत करना। इसीलिए मैंने रूल नंबर 4 भी बना दिया कि चौथा ही कर देता है। लो जी, आज भी हायर हाई बनाया, और उसके बाद जो लो बनाया वो लो ऐसा बनाया कि नानी याद दिलवा दिया, समझ गए। ये दिन का लो के पास 25,372 वाला सिस्टम ले आया। लोअर लो 2 दिन बनाया, 1-2 दिन आ गया थल्ले, क्लोजिंग ऐसा दिया कि भाई साहब 1 हफ्ता का तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ना। तो अब आप बोलोगे सर क्या होगा, क्या होगा, डाटा आने दीजिए, बहुत ज्यादा सेलिंग का उम्मीद मत करिए, है ना। हमने यही कहा है, ठीक है, अरे ये तो चाल है, देखिए अभी 18 तारीख का ये डाटा, 19 का आया नहीं है, डाटा आने दीजिए, देख लेंगे क्या है नहीं है, उसके बाद हिसाब कर लेंगे। ये तो कल का ही डाटा है। बस मैं तो इतना ही कहा कि कुछ भी बोलिए, ताई थोड़ा सा बजट में शेयर बाजार वालों पे ध्यान नहीं देती है ना। अगर कोई बोले ना कि सरकार अलग चलता है, शेयर मार्केट अलग चलता है, उसका पैर पकड़ लीजिए, बोलिए देवता आप ही बता दीजिए, तो संडे को मार्केट काहे खुलवाए बजट के दिन समझ गए। तो कहीं फालतू का टेंशन मत लीजिए, फालतू का जबरदस्ती न्यूज मत खोजिए, ये सब जितना आप करिएगा ना उतना परेशान होइएगा। और जब आदमी परेशान होता है ना तो उसका बुद्धि का विनाश हो जाता है, क्या तो बुद्धि थक जाता है, फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। कूल रहिए, शांत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, और यही मार्केट में हम लोग अगेन पैसा फिर से बनाएंगे। फिलहाल इतना ही कहकर, हाँ ये है कि कई जगह हम लोग भी बाय करते हैं तो हम लोग का भी माइनस हो जाता है। बाकी सर कुछ आइए आज हमने वोटिंग करवाया था, तो वोटिंग करवाने के बाद मुझे भी अच्छा लगा आप लोग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पहला वोटिंग, क्या स्टडी को प्रॉफिट बुक करके और कैश फ्री करके सही किया कि नहीं, मार्केट क्या कहता है भाई साहब। 538 528 है ना, जो भी है देख लीजिएगा, 528। 1 मिनट माफी चाहेंगे, हम भी कृत्रिम आंख लगा लेते हैं, क्या है कि छोटा है कभी कल दिखता नहीं है। तो यहाँ जब कृत्रिम आंख लगाने के बाद हम देख रहे हैं तो 538, समझे सर, 538 लोगों ने वोट दिया, 83% आदमी ने लिखा सही किया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सर आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। और किसी को अगर डाउट हो ना, आज मार्केट का चौथा हो गया, और ये देखिए मैंने ना उसके बाद ये मैंने आपको कल बनाया, आज नहीं, आज क्या बनाना, आज तो गिर गया है, जबरदस्ती आपको मनुष्यत हम क्यों फैलाएं, समझ रहे हैं बात को। ये देखिए हमने आपको ये दिया, आपको वीडियो बना के कल शाम में दिया कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, तो चौथा हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखो। उसके बाद फिर हमने वोटिंग कराया, आज किसका पोर्टफोलियो कैसा है, तो 354 वोट पड़ा है, जिसमें 23% आदमी बोले हैं पॉजिटिव है। भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप वैसे लोग हैं शायद शेयर मार्केट के इस दुनिया में
आज अगर आपका पोर्टफोलियो प्लस है तो आपको ना समझो तो कोई बहुत मतलब बड़ा रतन भी दिया जाए ना तो कम है, अगर आज पोर्टफोलियो प्लस है। तो इसमें हैं अभी 23%, 68% हमारे ही हैं फैमिली मेंबर जो निगेटिव हैं, 9% न्यूट्रल में है। तो न्यूट्रल और 23 को अगर जोड़ दिया जाए तो 30 आपको 2% का आंकड़ा ठीक ठाक है। बहुत सुंदर आंकड़ा है भाई, आज के टाइम में आपका फैमिली में इतना आदमी पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने वोटिंग किया, करवाया और आपने वोट किया कि अगर निगेटिव है तो रीजन क्या है। इसमें अभी तक 288 आदमी का वोट पड़ा है और इसमें लिख दिया था जिसका पॉजिटिव है वो पता नहीं में आप वोट कर देना। तो जिसमें लिखा है कि 288 आदमी में 33% मतलब 96 आदमी बोला कि सर हमने गोल्ड और सिल्वर पर पोजीशन नहीं है। अच्छा, गोल्ड सिल्वर पर पोजीशन नहीं है, सब प्रॉफिट बुक कर लिया है। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। 20% बोला कैश फ्री नहीं किए, मतलब 58 लोग बोले कि कैश फ्री नहीं किए। हो सकता है नहीं किए, चलो ठीक है, ये भी वाजिब है। पोजीशन टॉप पर बन गया, 74 आदमी बोले कि पोजीशन टॉप पे बन गया। ठीक है, बनता है, मार्केट है, बनता है। तो कुल मिला के सबका अपना अपना मत है और सबका अपना अपना विचार है। और पता नहीं में 60 जो बोले हैं वो तो मैं भी पता नहीं में वोट किया, क्योंकि जिसका पॉजिटिव है उसने पता नहीं में वोट किया। तो ठीक है, बढ़िया है। तो कुल मिला के ये है, सामने आया कि गोल्ड सिल्वर पर सबने प्रॉफिट बुक कर लिया था तो पोजीशन नहीं था, तो इस कारण से ज़्यादा उनको लोग माइनस हुआ है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा है ना। तो कहीं टेंशन मत लीजिए, डाटा आने दीजिए, देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी एक्सपायरी था, चौथा दिन था, बस इसी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। हो सकता है कल मार्केट फिर चढ़ जाए, है ना। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।